क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से कौन कौन से हैं। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स में तो क्या होता है कि कोई दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं। इफ एनी टू मैट्रिक्स हैज सेम ऑर्डर। अगर कोई दो मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की है तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ए मैट्रिक्स लिए 2 4 1 6, 2 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम, जिसमें 2 रो है 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 2। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स ली है 2 4 1 6, कोई बी मैट्रिक्स, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम। अब इनका जो ऑर्डर है वो सेम है, तो ये क्या होंगी ए इक्वल बी इज इक्वल मैट्रिक्स। अगर कोई रीजन पूछे तो ऑर्डर सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स है। एक होते हैं इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है और जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। इफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर सेम, इफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर सेम। ए और बी मैट्रिक्स के जो अंदर के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एंड सेम ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 1 5 2 1 3 4 1 3 7। अब इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम, ये ए मैट्रिक्स है। अब मैंने कोई बी मैट्रिक्स ली है 3 क्रॉस 3 की, तो 1 5 2 1 3 4 1 3 7। अब ऑर्डर तो इनका सेम है लेकिन इनके अंदर के एलिमेंट देखेंगे, A11 1 B11 1, A12 B12, A13 B13, मतलब हर एक एलिमेंट अपनी पोजीशन के हिसाब से इक्वल होना चाहिए। तो ऑल एलिमेंट आर सेम, ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सो इट इज इक्वलिटी मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, वो इक्वलिटी मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स में सिर्फ उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। अब हम एडिशन देख रहे हैं मैट्रिक्स का, कि कोई 2 या 3 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तब क्या प्रोसेस यूज की जाती है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो जब भी कोई 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो उनकी पोजीशन के हिसाब से ऐड करते हैं, जिनमें उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी पोजीशन भी सेम होगी। जैसे मैं एक पहले एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, A11 A12 A21 A22, और बी मैट्रिक्स ली मैंने, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, B11 B12 B21 B22। पहले तो इनका ऑर्डर देखेंगे, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम है। अब इनका एडिशन करना है, A प्लस बी, एडिशन मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है। तो सबसे पहले तो A11 A12 A21 A22 प्लस का साइन, फिर बी मैट्रिक्स B11 B12 B21 B22। अब एलिमेंट की पोजीशन देखेंगे, A11 वो B11 में ही ऐड होगी,
मतलब इनको एडिशन करेंगे तब क्या होगा, A11 प्लस B11। अब A12 B12 में ही ऐड होगी, तो A12 प्लस B12। उसी तरीके से A21 B21, तो A21 प्लस B21, फिर A22 प्लस B22, ये इसका एडिशन हो गया। अब ऐसे में एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए मैट्रिक्स ली 1 5 2 2 3 6 3 4 2, और एक ली मैंने बी मैट्रिक्स 1 5 3 2 4 7 1 0 3। हम इनको ऐड करना है, फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 5 2 2 3 6 3 4 2, प्लस का सिंबल है तो प्लस का 1 5 3 2 4 7 1 0 3, ये सेकेंड मैट्रिक्स। अब इनकी पोजीशन देखेंगे, A11 B11, A12 B12, A13 B13, A21 B21, A22 B22, A23 B23, A31 A32 A33, वैसे ही B31 B32 B33, इनकी पोजीशन के हिसाब से इनको हम ऐड कर देंगे। तो पहले मैं लिख रही हूँ इनको A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33। अब A11 वाला एलिमेंट देखते हैं, 1 B11 1, A12 5 और वो भी 5, A13 2 और वो B13 3। इसी तरीके से ये वाला A21 2 प्लस B21 2, फिर 3 प्लस 4 6 प्लस 7 3 प्लस 1 4 प्लस 0 2 प्लस 3। मतलब हमने पोजीशन के हिसाब से उनके एलिमेंट को उठाया और इस एक इकट्ठी कॉम्बिनेशन वाले मैट्रिक्स में इनको रख दिया। A प्लस 1 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे अब इनको 2 5 प्लस 5 10 2 प्लस 3 5 2 प्लस 2 4 3 प्लस 4 7 6 प्लस 7 13 3 प्लस 1 4 4 प्लस 0 4 2 प्लस 3 5। मतलब इसी तरीके से इसका हमने क्या कर दिया, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड कर दिया।